दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जी इंडिया का जो अपना खुद का डिजिटल करेंसी जिसको हम कह सकते हैं जी सेंट्रल बैंक और उसकी अपनी डिजिटल करेंसी। इंडिया के अगर सेंट्रल बैंक की हम बात करेंगे, जो सेंट्रल बैंक है और सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है वो है जी हमारा आरबीआई, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब उस आरबीआई ने अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी निकाला है जिसको हम कहते हैं जी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आ गई आप समझ में आपको? एक होती है जी करेंसी, एक होती है जी फिजिकल करेंसी, एक होती है जी डिजिटल करेंसी जिसको हम कहते हैं जी ऑनलाइन करेंसी। ठीक, और उस डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन करेंसी और एक होती है जी हमारी फिजिकल करेंसी, जैसे कि हमारे हाथ में नोट है जी 2000 का, 500 का, 200 का, 100 का, तो ये क्या है जी फिजिकल करेंसी। एक होगी जी डिजिटल करेंसी। अब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पूरे साल के अंदर लेट्स एज्यूम कि 100 करोड़ नोट छापती है, ठीक है, कितने नोट छापती है जी 100 करोड़ नोट छापती है, तो अब डिजिटल करेंसी आ जाएगी। तो वो जो छापने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो 100 करोड़ नोट प्रिंट होते थे, अब वो 100 करोड़ प्रिंट ना होके हाफ, अगर इंडिया की करेंसी कह सकती हाफ प्रिंट करें, यानी कि 100 करोड़ की जगह करें जी अब सिर्फ 50 करोड़ प्रिंटिंग, और 50 करोड़ जो हमारे नोट हैं उनको कर दें जी डिजिटल, यानी कि एक ऐसी करेंसी बना दें जिसका हम लेन देन कर सकें, किसी भी दुकानदार के पास जाएं। ठीक है, अगर वो उस पर्टिकुलर करेंसी को एक्सेप्ट करता है, यानी कि डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करता है, तो हम क्या करेंगे जी उससे बोलेंगे सर आपका क्यूआर कोड है या आपके पास वॉलेट है, तो हम जैसे कि हम पेटीएम करते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं जी फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं, हम स्कैन करते हैं, वो अमाउंट उस बंदे के पास चला जाता है, यानी कि मर्चेंट के पास वो अमाउंट चला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब डिजिटल करेंसी आने के बाद क्या होगा कि जो फिजिकल करेंसी जो बैंक छापता था उसके अगेंस्ट हमारे अकाउंट के अंदर जमा होते थे, अब वो चीज़ हो जाएंगी जी आधी, यानी कि प्रिंटिंग का खर्चा बचेगा और फिर नोट की लेन देन होती थी उसका खर्चा बचेगा। तो अब क्या होगा, डिजिटल करेंसी एक बना दी है जी आरबीआई ने, ठीक है, हम उसको करेंगे जी यूज़। अभी क्या है कि यह है जी पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि पूरी इंडिया के अंदर अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इंडिया की सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जहां पर इसको किया गया है जी इम्प्लीमेंट। सबसे पहले ऑब्वियसली ये न्यू दिल्ली, इंडिया की राजधानी है, न्यू दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर सिटी है, टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज रखते हैं लोग, और हो गया जी हमारा भुवनेश्वर। ठीक है, इन 4 सिटीज़ के अंदर इसको किया जाएगा जी इम्प्लीमेंट फर्स्ट फेज़ के अंदर। ठीक, और 4 ही बैंक हैं जो इसको करेंगे जी इम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बैंक हो गया जी, आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है, और हमारा कोटक महिंद्रा हो गया, और भी बड़े बड़े बैंक हैं जो इसको करेंगे जी इम्प्लीमेंट। यानी कि जो बड़े बड़े बैंक हैं वो उसको अब क्या करेंगे जी, आपको फॉर एग्जांपल आप नॉलेज रखते हैं या आप इंटरेस्ट करते हैं कि आपका जो ज़्यादातर काम जो होता है वो डिजिटल करेंसी के ऊपर होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक में अपनी रिक्वेस्ट लगाएंगे, सर मेरे को अपना वॉलेट खुलवाना है जिसके अंदर मैं डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर सकूं, यानी कि मैं ले सकूं। ठीक है, अगर आपके पास आ गई और आप उसको देना चाहते हैं किसी बंदे को पर्टिकुलर, तो आप देखेंगे कि उसके पास भी वॉलेट है, जैसे कि हमारा क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलेट होता है जी ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, तो ऐसे ही वॉलेट होगा, पर ये होगा जी रेगुलेट, यानी कि बैंक इसको जारी करेंगे। ठीक, आप पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि आप उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दें जिसके पास वो वॉलेट है, आप उसका एड्रेस लेंगे, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया होगा आप उसके थ्रू करेंगे जी उसको ट्रांसफ़र। एक हो गया ये। एक होगा जी आप मर्चेंट को पेमेंट करना चाहते हैं या जी किसी दुकानदार को पेमेंट करना चाहते हैं, आप उसके वॉलेट में डाल दें या क्यूआर कोड के थ्रू आप डाल दें। लेकिन अभी अगर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को अगर हम आपस में समझें तो अभी थोड़ा सा इसके अंदर है जी डिफरेंस। क्रिप्टो करेंसी हमारी क्या है कि बिटकॉइंस क्या है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी है। इसको अगर आप होल्ड करते हैं और लोग इसको सेल नहीं करते तो इसका प्राइस बढ़ता है, लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी है, अगर आप उसको होल्ड करके रखे हुए हैं जी कई सालों तक, तो उसकी वैल्यू 1 ही साल रहेगी, क्योंकि वो एज ए क्रिप्टो करेंसी ट्रीट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो है जी बैंक उसको रेगुलेट कर रहा है। यानी कि उसने सिर्फ 1 रुपये का जो नोट है, आप फिर की 1 रुपये की जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट के अंदर आज की डेट में 1 लाख रुपये पड़े हुए हैं, ठीक,
और आने वाले 1 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके 1 लाख की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी? नहीं, आपकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी, लेकिन जो कीमतें हैं वो बढ़ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में आपको 1 लाख रुपए की कोई चीज़ मिल रही थी, लेकिन आप उसको 5 साल के बाद ख़रीदते हैं तो वही चीज़ आपकी 1,30,000 रुपये की हो गई, यानी कि 30,000 रुपये और आपकी जो वैल्यू है वो घट गई रुपये। वो क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन उसको खा गई, यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गई उसकी। तो डिजिटल करेंसी क्या है? सिर्फ एक पेमेंट का जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने का, यानी कि उसको और भी ज़्यादा एडवांस बनाने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी पर्टिकुलर किसी और दूसरी कंट्री के अंदर पैसा भेजना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होगा? उस पर्टिकुलर बैंक का स्वाइप कोड चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 से 3 दिन आपको इस पेमेंट के अंदर लग जाएंगे। लेकिन जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो यही ट्रांजैक्शन जो आपके 2 से 3 दिन के अंदर हो रहा था, यही ट्रांजैक्शन आपका विदिन ए मिनट या विदिन ए सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये काम करेगी जी क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर। लेकिन इसको क्रिप्टो करेंसी समझ लेना और इसको होल्ड करके रखना कि हाँ जी कल की डेट में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू 1 रुपये है तो 1 रुपये ही रहेगी। बट ये क्या है कि एक पेमेंट सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया गया है, डिजिटली हम पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई अकाउंट खुलवाना है, आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन वॉलेट के लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैश है तो आप कैश देके वो डिजिटल करेंसी उस बंदे से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकती है, और कुछ लिमिट तक वो आपकी विदाउट केवाईसी भी आप उसको लेन देन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।